नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। धामी ने भगवान बद्रीनाथ की पूजा करते हुए देश और प्रदेश को खुशहाली की उन्होंने कामना की है। और वहीं पूजा के बाद मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीनाथ एक्शन प्लान का जायजा लिया है। आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ के में दूसरे चरण का काम सुचारू रूप से चल रहा है। अब बद्रीनाथ धाम में भी काम शुरू हो गया है। ये सर फेज 2 तो बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम धामी और एक्शन प्लान का उन्होंने जायजा लिया है। सीएम ने कहा कि मैं यहां पर कामों की समीक्षा भी करने आया हूं, देखने आया हूं कि काम का स्तर क्या है। तो बद्रीनाथ पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों से भी रूबरू होते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये सर फेज 2 एक तो सर जो पीएमसी। वहीं विधानसभा सत्र में आज नियम 58 के तहत टिहरी विस्थापितों के मामले में कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने विधानसभा पटल पर चर्चा करने की बात कही। इस दौरान अनुपमा रावत ने कहा कि सरकार टिहरी विस्थापित लोगों को आज तक अपनी भूमि का अधिकार नहीं दिला पाई। साथ ही सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही, ऐसा आरोप लगाया उन्होंने। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि टिहरी विस्थापितों के अधिकारों पर सदन में चर्चा की जाए। उनको ये लगा कि हम शायद अब जो प्रतिनिधि है वो हमारी बात सदन में रखे, शायद अब ये सरकार हमें हमारे अधिकार दे। तो आज मुझे मौका था, मैं ये कह सकती थी, लेकिन सदन मुझे बहुत खेद से कहना पड़ रहा है कि सरकार इतने संवेदनशील मसले पर कहीं तक भी गंभीर नजर नहीं आई। जिन लोगों ने इतना बड़ा बलिदान किया बिजली के लिए, दूसरे राज्य को पानी मिल सके उसके लिए। वहीं काशीपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से जगह जगह चौकसी बढ़ाई गई। इस दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों समेत मस्जिदों के आसपास पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही काशीपुर के लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने और भाईचारे को कायम रखने की अपील भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई। उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा द्वारा अपील की गई है कि काशीपुर शहर पांडवों की नगरी है और बहुत पुराना शहर है। आपसी भाईचारा यहाँ कायम है और 50-60 साल से हम ये चाहते हैं कि युवा साथियों से और बच्चों से अपील चाहते हैं कि ऐसा कोई काम ना करे काशीपुर में, जिससे आपसी भाईचारा हो। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं, आज जुम्मे का दिन है और इस तरीके के कोई भी यहाँ इस शहर के अंदर है नहीं, खाली अफवाहों का बाजार गर्म है और पुलिस के द्वारा यहाँ गश्त लगाया गया है। वहीं बाजपुर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक मां और एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि गांव टांडा बंजारा में जमीन पर लकड़ी रखने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने अंगल लाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें आंगन लाल की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है।
ये सुल्तानपुर पट्टी में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ही बिरादरी के और एक ही पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच में एक ज़मीन पर लकड़ी रखने को लेकर विवाद हो गया था और इस विवाद में दोनों पक्षों से आपस में मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज हुआ। तो इसमें एक आंगन लाल है 70 वर्षीय, उसमें इस लड़ाई और मारपीट के दौरान उसमें उनकी मृत्यु हो गई। और जो दूसरा पक्ष है बलबीर और विक्रम, इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है मौके से ही। मैं तो काम पे जा रहा था, मम्मी और दादा गए थे खेत पे, घेर पे हमारे, और डंगर दूध वाली मम्मी थी, बाद दादा घूमने गए थे। उनको फिर मम्मी को चिपट गए मारने, एक के बाद में पाटल थी, एक के बाद में वो होते हैं ना गड्ढा होते हैं उससे बर्मा टाइप का, उससे मार रहे थे। दादा के मारा, उनके दादा के यहाँ से काट दिया। वहीं रामनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से हो रही बिजली कटौती के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बिजली कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में बिजली कार्यालय में तालाबंदी करते हुए हाथ में पंखे और मोमबत्ती जलाकर सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं संजय नेगी ने कहा कि लगातार हो रही बिजली कटौती से जनता का जीना मुश्किल हो गया है। कई बार अनुरोध करने के बाद भी जनता को आज तक इस समस्या से निजात नहीं मिली है। रामनगर शहर पर्यटन क्षेत्र में आता है और पर्यटन क्षेत्र में बिजली कटौती बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी रामनगर में कटौती की जा रही है। डेढ़ दो माह से रामनगर में लगातार विद्युत कटौती की जा रही है और विद्युत कटौती के नाम पर लगभग 7 से 8 घंटे तक विद्युत कटौती की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र में। और यहाँ का आमजन बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका है। बार बार आग्रह करने के बाद भी विद्युत कटौती इस रामनगर में बंद नहीं हो रही है, जबकि ये रामनगर पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी को हमेशा से विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाता है। लेकिन रामनगर विश्वविख्यात यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क है और देश विदेश के पर्यटक यहाँ पे ठहरते हैं, घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर विद्युत कटौती होने से इस रामनगर की आलोचना देश विदेशों तक जारी है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। वहीं रामनगर के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और इसके साथ ही पुलिस को तहरीर भी सौंपी है। आपको बता दें कि मोहल्ला खताड़े निवासी रुखसाना नाम की महिला जो कि गर्भवती थी, इस महिला को उपचार के लिए परिजन गुरुवार की सुबह रामनगर के सरकारी अस्पताल लाए थे। महिला के परिजनों का कहना है कि पूरे दिन चिकित्सकों ने परिजनों से कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन शाम को अचानक महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां रामनगर के एक निजी अस्पताल में महिला को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है और महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद महिला को रामनगर के प्राइवेट अस्पताल में से रेफर कर दिया गया। महिला का इलाज काशीपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टर को लेके काम सीखा आदमी 11 बजे से ये टाइम हो गया, इतने छोटे हॉस्पिटल में लेकर आए उसे सुबह 9 बजे से डाले ये टाइम हो गया। अब 5 बजे आकर उन्होंने मना कर दिया, कैसे यहाँ से ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। उसका बच्चा भी पेट में मार दिया इन्होंने। अच्छी खासी बहन थी हमारी, वो सही थी, वो बच्चा भी सही था, उसका बहन भी ठीक थी हमारी। अब 5 बजे आकर मना कर दिया, डॉक्टर नहीं नहाने के दौरान गंगा में बहने की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसी न किसी की गंगा घाट पर नहाने के दौरान हादसे के वो लगातार शिकार होते आ रहे हैं। ताजा मामला वीरभद्र रोड की गली नंबर 3 के पास का है, जहां नहाने के दौरान एक महिला गंगा में बह गई। जानकारी के मुताबिक परिवार के साथ वीरभद्र रोड पर गली नंबर 3 के घाट पर गंगा में नहाने पहुंचे एक परिवार में शामिल महिला का पैर फिसलने से वह बह गई, जिसे बचाने के लिए एक युवक ने गंगा में छलांग लगा दी, लेकिन बहाव ज्यादा होने की वजह से महिला को गंगा से बाहर नहीं निकाला जा सका। वहीं बचाने वाला युवक भी गंगा में डूबने लगा, जिसे एक दूसरे युवक ने अपनी जान पर खेलकर गंगा से बाहर निकाल लिया। सूचना के बाद
पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। अभी हमको सूचना मिली यहाँ पर कि गली नंबर 3 बैराज के पास एक महिला नहाते समय डूब गई थी, आवास विकास कॉलोनी। तो उसके लिए जैसी सूचना मिली तो हम तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पहुँचते ही हमने यहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया। हमारे द्वारा और जल पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक कामयाबी नहीं मिली और सर्च अभी जारी है। महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है, जो कि कुमारवाड़ा की रहने वाली है। वहीं ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर एनएच के नाले को मानकों के विपरीत बताते हुए व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि नगर निगम की टीम जब जेसीबी के साथ नाला निर्माण के लिए पहुंची तो लोगों ने जेसीबी के आगे लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं चेतावनी दी कि अगर मानकों के विपरीत नाले का निर्माण किया गया तो व्यापारी उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही व्यापारियों ने आरोप लगाया कि एनएच नाला निर्माण में मानकों का पालन नहीं हो रहा है। कहीं नाला सीधा तो कहीं टेढ़ा बनाया जा रहा है, जिससे अतिक्रमण के नाम पर तोड़ी गई उनकी दुकानों की जमीन भी एनएच के अंदर में आ गई है। एनएच के पास जो नाला है हरिद्वार रोड पे, इसको एनएच वाले कभी इधर से खोद रहे हैं, कभी उधर से कर रहे हैं। इन गरीब दुकानदारों पे कार्रवाई कर इतिश्री कर लिया, जो कि बाजार में कभी भी इसकी कोई शुरुआत नहीं करते। यह एक साइड से काम शुरू होता है, जब भी अधिकारी लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, जो इनका विरोध भी झेलना पड़ता है जनता का। और यहाँ पे अधिकारी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि एनएच के मानकों के बाहर जाकर के कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के प्रति विरोध किया था कि मानकों के प्रति अगर विरोध कोई भी दुकानदार, सभी खुश हैं कि अगर मानकों के तहत एनएच कार्रवाई करता है तो दुकानदार उनके सहयोग में खड़े हैं, किसी तरह की भी कार्रवाई करेंगे। यदि यहाँ पे ये लोग विरोध कर रहे हैं, 2020 अक्टूबर में यहाँ पे इन लोगों की दुकानें थी, इलीगल थी या इलीगल थी। वैसे वो इनके पास ना उसका कोई दस्तावेज है, ना कोई जमीन संबंधी कोई कागज नहीं है। इनका कहना है कि अब वर्तमान में ये लोग चाह रहे हैं कि जो ये पीछे से नाला चला आ रहा है, किसी के सीध में नाला बना लीजिए, जो पीछे की जमीन है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों पर हो रहे हमले के विरोध में भारतीय आक्रोश में हैं। ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी चौराहे पर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार से एक्शन लेने की मांग भी की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार करने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। अब पाकिस्तान हिंदुओं के मंदिरों पर भी निशाना करने से पीछे नहीं हट रहा है, जिससे पाकिस्तान में हिंदू समाज के लोग डरे और सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने मोदी सरकार से पाकिस्तान पर जल्द एक्शन लेकर भारतीयों की सुरक्षा करने की मांग की है। आज जो पुतला दहन किया गया है, हमारे हिंदुओं के मंदिरों को जो पाकिस्तान में उजाड़ा गया है, उसके प्रति हिंदुओं में काफ़ी आक्रोश है। उसको देखते हुए आज सभी ने ये निर्णय लिया था कि पाकिस्तान का पुतला दहन करें और केंद्र सरकार से एक मांग करते हैं कि जो भी हमारे हिंदू भाई वहाँ रह रहे हैं, उन पर हो रहे अत्याचारों के प्रति और जो हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है मंदिरों तोड़कर, उन पर कार्रवाई कर अवगत कराएं कि जो हिंदुओं की एक आस्था को ठेस न पहुँचे। पाकिस्तान में जो हिंदू मंदिरों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, वहाँ पे हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। हमारी भारत सरकार से ये विनती है या अनुरोध है कि पाकिस्तान के ऊपर तुरंत से तुरंत कोई कार्रवाई की जाए, जिसके कारण यहाँ पे जो हिंदू और सिख भाई रह रहे हैं उनका शोषण हो। अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट तहसील का कमिश्नर ने आज निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां कार्य संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि द्वारघाट में एक कोऑर्डिनेटर बनना है, उसके लिए भी आज चर्चा की गई। साथ ही यहां की सड़कों को लेकर के भी चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने पांडुखोले, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस स्थल का भी अवलोकन किया है। उन्होंने कहा कि पांडुखोली में
महाअवतार बाबा की गुफा को धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिससे यहां अधिक से अधिक पर्यटक आ सकें। तो कमिश्नर दीपक रावत ने यह निरीक्षण किया है। द्वाराहाट तहसील का यह निरीक्षण किया गया है। तहसील तक पैदल ही आया था और जो रोड हमारी जो मेन रोड है वहाँ से जो यहाँ पे काम होना है वो डिस्ट्रिक्ट प्लान में सैंक्शनड है। उसमें सोलिंग का काम हो भी रखा है, लेकिन उसमें डामर का काम हम बरसात के बाद ही करवाएंगे। उसके अलावा तहसील का और एसडीएम ऑफिस का भी यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। इसमें मैं 2-3 चीज़ें देख रहा था। एक तो जो हमारे राजस्व के रिकॉर्ड्स हैं वो कितने अपडेटेड हैं। तो बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अधिकांश रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो गए हैं। वहीं किच्छा में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे इंट्राक कंपनी के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने के चलते 28 जून को मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। इस दौरान महापंचायत में बीकेयू के अध्यक्ष, तो आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि उत्तराखंड शासन की मार्फत 30 मई को इंट्राक कंपनी की तालाबंदी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, लेकिन श्रम विभाग और जिला प्रशासन ने कंपनी की तालाबंदी खत्म कर मजदूरों की कार्यबहाली कराने और मजदूरों के बकाया वेतन की वसूली को लेकर कोई भी कोशिश नहीं की है, जिसके चलते कर्मचारी भूखमरी की कगार पर हैं। इनको बुला लो जरा, ना इनको बोल दो जरा, इनको बुला। बैठे हैं, अब बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही है और एडमिशन तक नहीं हुए बच्चों के, तो इसलिए यहाँ बैठना बच्चों का तो जरूरी था। वो बच्चे बैठ रहे हैं और बच्चों को पिछले हमें लंबे समय से हम आंदोलन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है और बच्चों का पालन पोषण नहीं ढंग से हो पा रहा, तो इसलिए यहाँ बच्चे बैठे। भाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। बीते दिनों पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में हुई हिंसा से हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है और लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय में इकट्ठा हुए, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीते शुक्रवार को विशेष इमारतों से निकले दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन तहसीलदार यूसुफ अली को सौंपा है। इस अनैतिक काम पर जिससे संविधान की गरिमा मर्यादा मांगे कि हर सप्ताह एक विशेष दिन शुक्रवार को विशेष इमारतों से मस्जिद से कुछ मस्जिदों से ऐसे लोग निकलते हैं जो पथराव करते हैं, जो आगजनी करते हैं, हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके साथ बर्बरता करते हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान की अपनी न्याय व्यवस्था तय है। उससे अलग हटकर कोई इस तरह का उपद्रव फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अल्मोड़ा की यातायात व्यवस्था पटरी पर आने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन शहर में लगने वाले जाम से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जिला प्रशासन के पार्किंग स्थल के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सड़क के किनारे खड़े वाहनों की वजह से राहगीरों को पैदल चलना भी अब मुश्किल हो गया है। तो देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जनहित में अनेक दीर्घकालिक योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत देश के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण भी कराया जा रहा है, ताकि लगातार घट रहे भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके। वहीं चंपावत के कई क्षेत्रों में कुल 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है। गुरुवार को विकास खंड चंपावत के नघान ग्राम सभा में बनाए जा रहे अमृत सरोवर का क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा ने शुभारंभ किया और इस अवसर पर ग्राम प्रधान नधाम नीमा बिनवाल
जिला विकास अधिकारी संतोष पंत सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। हर जिले के अंदर 75वें वर्ष के अंतर्गत अमृत सरोवर के रूप में 75 अमृत सरोवर बनने हैं। आज नाधान में ये अमृत सरोवर की शुरुआत हुई है और मैं यहाँ के प्रधान जी को और इस गांव के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका गांव चयनित हुआ और उनके पास ये संभावनाएं भी थी और मुझे लगता है कि इसके जल के रिचार्ज के कारण से बहुत सारे नीचे के गाँव को बहुत फायदा होगा। वहीं दिनेशपुर में 19 जून से सुधांशु मंडल मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता दिनेशपुर कप का आयोजन होगा। ये आयोजन पवित्र यंग क्लब और नगर खेल समिति के संयुक्त तत्वाधान में होगा, जिसका उद्घाटन विधायक अरविंद पांडे करेंगे। वहीं खेल समिति के सरोज मंडल ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिता में उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की चुनिंदा 16 टीमों को आमंत्रित किया गया है और उद्घाटन मैच 19 जून को टनकपुर और बरेली के बीच खेला जाएगा। साथ ही बताया गया है कि प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता को ट्रॉफी के साथ नगद धनराशि भी इनाम में दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रतियोगिता के प्रायोजक भाजपा नेता हिमांशु सरकार हैं। स्तर पर ये टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। हमारे जो पुराने फुटबॉल खिलाड़ी थे सुधांशु मंडल, उनकी स्मृति में, उनकी याद में हम हर वर्ष प्रतियोगिता कराते हैं, लेकिन 2 साल कोरोना के चलते यहाँ पे कोई हम टूर्नामेंट नहीं करवा पाए थे। और ये स्टेडियम जो है, ये खुदीराम बोस स्टेडियम का निर्माण हुआ है। इसमें ये पहली फुटबॉल प्रतियोगिता है। इससे पहले यहाँ पे जो है नेशनल स्तर पर जो है यहाँ पे कबड्डी, सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। ऑफिशियली हुआ था वो पूरे देश के जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सभी टीमें, महिला पुरुष की टीमें यहाँ पे। रामनगर के डिकाला जोन को प्रशासन ने बंद कर दिया है। देश विदेश के सैलानियों से का मन मोह लेने वाले जोन में टूरिस्टों की 3 महीनों के लिए अब नो एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के घनत्व के लिए जाना जाता है। इस जोन में बाघों की संख्या 242 है और पक्षियों की 585 प्रजातियां पाई जाती हैं। देश विदेश से सैलानी यहां अमूमन टाइगर को देखने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ खूबसूरत पक्षी, हाथियों के बड़े बड़े झुंड, खूबसूरत हिरन, बारहसिंगा, काकड़ आमतौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ के सौंदर्य को निहारने के लिए सैलानियों को 3 महीने का लंबा इंतजार करना होगा। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 15 नवंबर को ये मतलब स्टार्ट होता है और 15 जून को ख़त्म हो जाता है। जितने भी पर्यटक आते हैं 14 की नाइट को यहाँ पे रुक के और 15 की मॉर्निंग 11 बजे करीब निकल लेते हैं। और यहाँ पे हर कोई ऐसा टूरिस्ट नहीं जिसने कि इस बार टाइगर ना देखा हो। टाइगरों का अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे और हर किसी टूरिस्ट के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की हुई थी, जिससे कि हर कोई टूरिस्ट के साथ। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Hey mom, hey, listen.